तुम लोगों में हिम्मत है मेरे मुंह पे बोलो, दोनों में हिम्मत नहीं है। बोलते ना शो में, बोलते शो में ऐसा बोलता मेरे मुंह पे हिम्मत है कि करण से मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता था। एक्सपेक्ट इसलिए नहीं करता था कि करण मेरे फेस पे बहुत अच्छा है मेरे साथ, लेकिन आप किसी की पीठ पे छेद करते हो ना, छुरा मारते हो। जब पास्ट में इतनी सारी बातें मेरे बारे में हो चुकी हैं, जब मैंने उन चीज़ों पे एक बहुत ही सटल वे में एक इंटरव्यू में रिएक्शन दे चुका हूँ, चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। अगर अब भी वो चीज़ें हेलो एवरीवन, दिस इज़ आइना एंड वेलकम टू इंस्टेंट बॉलीवुड। मेरे साथ है बिग बॉस के कंटेस्टेंट शहजादा। सो नाइस टू मीट यू। सबसे पहले तो मुझे आपसे ये पूछना है, काफ़ी रूमर्स और हेडलाइंस आए हैं आपके और नायरा के। आप अगर उस चीज़ को क्लियर कर सकते हो कि आप दोनों के बीच दोस्ती से बढ़कर अगर कुछ है? नहीं, दोस्ती या हो सकता है दोस्ती है सिर्फ, और आप घर के बाहर उस नायरा को मिले हो? अभी तक तो नहीं मिला, पर आई होप मैं मिलूँगा बहुत जल्दी। बहुत अच्छी दोस्त है। पर लोगों को क्यों कहना है कि ये दोस्ती से ज़्यादा है? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कि ना, लोगों को कहने दो, मैं उनको रोक नहीं सकता। लेकिन उसका और मेरा जो बॉन्ड है वो प्योर दोस्ती का है और बहुत टाइम से बना है। ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही हम आके दोस्त बन गए, वैसा कुछ नहीं है। और दोस्ती एक बार करता हूँ तो मैं लंबी निभाता हूँ, क्योंकि बहुत कम दोस्त हैं मेरे। पर अगर लोगों ने कहा होगा तो कुछ तो वाइब महसूस किया होगा किसी ने, ऐसा एक सेकंड के लिए कभी नहीं लगा? नहीं, कभी नहीं लगा, मुझे नहीं लगा। नायरा की तरफ से नहीं लगा। आपकी और रजत की भी जो झगड़ा हुआ था आप दोनों के बीच, क्या आपको लगता है घर के बाहर भी वो ईगो क्लैश रहेगा कहीं ना कहीं? नहीं रहेगा। क्यों? नहीं रहेगा, क्योंकि वो एक गेम है, वो भी जानता है, मैं भी जानता हूँ। एंड वी बोथ आर मैच्योर इनफ कि अंदर जो भी चीज़ें एक दूसरे को बोली गई हैं वो हम जानते हैं कि हमने किस बेस पे बोली हैं। और वो खुद कहता है इस बात को कि यार जो चीज़ हमने गेम के अंदर कर दी वो गेम में ख़त्म है। तो ऑब्वियसली अगर उसको ड्रैग करता है कोई भी हम दोनों में से, तो आई थिंक दैट पर्सन विल बी द मोस्ट इनमेच्योर वन। पर जैसे घर में भी ये टॉपिक काफ़ी निकला था जब कि आपको ये रिश्ता क्या कहलाता है से निकाल दिया था, और आपके पीठ पीछे भी बात हुई थी। आप उस चीज़ को कैसे डील कर रहे हो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके करियर का सवाल भी है, और क्या हुआ था और आप उस पर कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहोगे? मुझे कोई भी इंसान ऐसा बोलता है कि मुझे निकाल दिया गया था, मुझे शो से टर्मिनेट किया गया था, जैसे अभी सुना मैंने कि करण ने बोला था ऐसा। तो करण की बात पे मैंने रिएक्ट क्यों किया? क्योंकि करण से मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता था। एक्सपेक्ट इसलिए नहीं करता था क्योंकि करण मेरे फेस पे बहुत अच्छा है मेरे साथ। लेकिन आप किसी की पीठ पे छेद करते हो ना, छुरा मारते हो। सामने मैं बहुत प्यारा हूँ आपके साथ, और जब आपकी पीठ पे कोई ऐसे छुरा मारता है ना, तो आपको बहुत पेन होता है कि यार तूने ऐसा बोला। कोई और बोलता तो कोई था, मेरे को ऐसा लगता था कि मेरा उसका बॉन्ड अच्छा है। तो बाहर आके मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जो उसने मेरे बारे में गलत बोली हैं मेरी पीठ के पीछे। तो पहले तो मुझे इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता नहीं है कि कोई भी इस चीज़ के बारे में बोले, क्योंकि मैं पास्ट को अपने साथ लेके चलता नहीं। राइट। और ना ही मैं शो में अपनी इमेज क्लियर करने या फिर मैं वो बैगेज लेके गया था कि मैं विक्टिम कार्ड अंदर खेलूँ कि देखो मैं बेचारा हूँ, मेरे साथ ये हो गया है ना, मेरे को सिंपैथी दो। आई थिंक आप लोगों को कभी भी ऐसा नहीं फील हुआ होगा कि मैंने विक्टिम कार्ड, किसी ऑडियंस को कहीं भी ऐसा फील नहीं हुआ। और जहाँ तक बात रही उस शो की कंट्रोवर्सी, वो हो चुकी है, वो बीत चुकी है और पास्ट है। जब पास्ट में इतनी सारी बातें मेरे बारे में हो चुकी हैं, जब मैंने उन चीज़ों पे एक बहुत ही सटल वे में एक इंटरव्यू में रिएक्शन दे चुका हूँ, चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। अगर अब भी वो चीज़ें फिर से उधर से कुछ आता है तो वो गलत है, और मेरी तरफ से अगर मैं कुछ नया बोलता हूँ, उनसे जानबूझ के बोलता हूँ, तो वो गलत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में मूव ऑन करना इज़ द बेस्ट पॉलिसी, कि आगे देखो, अपना काम करो अच्छे से। आप हर्ट हो कहीं ना कहीं करण से? हर्ट नहीं हूँ। हर्ट ऐसा है कि एक बंदा मुझे मिला जो 30 दिन से मेरे साथ था, ठीक है। कहीं ना कहीं वो प्रिटेंड करता था कि मैं भाई हूँ। कभी हम सॉक्स भी शेयर करते थे, पहन लेते थे, एक दूसरे के जूते भी पहन लेते थे, हम एक दूसरे की एक्सेसरीज पहन लेते थे, ठीक है। हम मिलके मैं उसके कपड़े प्रेस करवाता था, वो मेरे करवाता था, हम ऐसे हेल्प करते थे, साथ में जिमिंग करते थे। लेकिन उसके बाद भी तू भाई बोलता है, भाई के बाद तो ये सब चीज़ें पीठ के पीछे बोल रहा है। जैसे मैंने एक चीज़ सुनी कि वो बोलता है कुछ, विवियन ने कुछ बोला इसको कि शहजादा कुछ ऐसा ऐसे कर रहा है, तो वो बोलता है फिर टेंशन क्या किया, उठा के मारना बाहर। वो कहता हाँ आज चला ही जाएगा। तो वाज लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन?
एक क्वेश्चन मार्क है। तुम लोगों में हिम्मत है मेरे मुंह पे बोलो, दोनों में हिम्मत नहीं है। बोलते ना शो में, बोलते शो में ऐसा बोलता मेरे मुंह पे हिम्मत है, तो मैं बोलता मेरे को दिखाता मैं भाई तुझे, मैं कुछ कर तो सकता नहीं, मैं वर्बली ही बोलता ना उसको। हिम्मत चाहिए रहती है कि मुंह पे बोलो। तो वो मेरी थोड़ी उससे लेके ना थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है कि यार मुंह पे बोलता ये क्यों तो अच्छा होता और मैं तुझे जवाब देता और मुझे भी मजा आता। फिर अभी बाहर आ गया, मैं कुछ कर नहीं सकता ना। अभी वो घर पे होता मैं ऐसे जाता घूम के, करण इधर आ। पर आपको लगता है कि ऑडियंस का कहना है कि जो एक्सपेक्टेशंस आपसे थी वो चाहते थे कि आप चीज़ों पर ज़्यादा स्टैंड ले और आपका मुद्दा ज़्यादा स्ट्रांगली रखे, वो आपने कहीं ना कहीं नहीं किया है। क्या आपको लगता है? कहाँ नहीं किया? अभी जैसे ये बातें हुई, आप बोल रहे हो कि उसने पीठ पीछे ऐसा बोला, पीठ पीछे मैंने देखा विवियन भी क्या बोल रहा है, पीठ पीछे मैंने देखा वो लड़कियां भी क्या बोल रही हैं। अगर कोई हिम्मत है तो मुंह पे बोलो ना, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अभी जो चीज़ मेरे फेस पे आ रही है उस पर मेरा पूरा रिएक्शन आता है, पूरा झगड़ा होता है। जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें मुझे बुरी लगती हैं मैं बोलता हूँ। अब अननेसेसरी में आकर तुम्हें टक्कर मार रहा हूँ और जानबूझ के पंगा ले रहा हूँ, तो बाहर तो मैं ही गलत दिखूंगा ना कि यार ये ना जानबूझ के ना ये पंगे ले रहा है कि मेरे को मुद्दा मिले और मैं लड़ाई करूँ, राइट। तो वो चीज़ें नहीं थी। बाकी जिन चीज़ों पे बोलना वाजिब था मैं बोला हूँ, बहुत स्ट्रांगली बोला हूँ और आंखों में आंखें डाल के लड़ता हूँ मैं आंखें फेर के लड़ने की मेरा नेचर नहीं है, ठीक है। और मुझे ऐसा कोई इंसान लगा नहीं उस घर में कि जो मेरे साथ झगड़ा कर सके। रजत और मेरा जो झगड़ा हुआ था उसमें मेरे को थोड़ा लगा था कि रजत और मैं एक ही टेम्पर लेवल के हैं, मतलब वो थोड़ा ज़्यादा इम्पल्सिव है, मैं वैसा नहीं हूँ। बट उसके साथ फाइट हुई लेकिन उसके बाद ठीक भी हो गया। ऐसा कोई है जो आपको लगता है कि जो डिजर्विंग नहीं है घर में पर वो अभी भी घर पर है? एलिस। हाँ, मतलब आप घर में कर क्या रहे हो? आपको लगता है उसके आपकी जगह उनको जाना चाहिए था? जाना चाहिए था, डेफिनेटली जाना चाहिए था। बग्गा जो नहीं है नॉमिनेट, उनको जाना चाहिए था। कंटेस्टेंट जो अभी जो 2 वाइल्ड कार्ड आए, दिग्विजय और कशिश जी, उन पे आपका क्या कहना? आपको क्या लगता है कौन तड़का लगाएगा घर पर? नहीं, जैसा मैंने स्टेज पे देखा है वो थोड़ा बहुत मेरे को तो ऐसा लगा कि वो पहले तो वो आपस में लड़ रहे थे। तो मैंने एक सीज़न में देखा था कोई 2 लड़का लड़की थे वो लड़ रहे थे स्टेज पे, वैसा ही कुछ मेरे को लगा कि यार ये सेम वैसा ही कुछ है। वैसा। बट अगर दोनों में से आपको किसी एक को चुनना पड़े? इतना भी गौर नहीं दिया मैंने उनको। इतना गौर मैं तब देता जब मेरे को लगता कि मेरे शो के अंदर आ रहे हैं भाई, मेरे पास आ रहे हैं। तो अगर उन लोगों को लगता है कि वो बहुत स्ट्रांग है, वो अंदर जा रहे हैं, तो अंदर भी जो 13 लोग हैं वो भी बहुत हैं वैसे, आपको टक्कर देनी पड़ेगी, वो भी टक्कर देंगे। आप अच्छा करोगे तो ऑब्वियसली आउटपुट अच्छी आएगी। अविनाश और चाहत में से आपको ज़्यादा रियल कौन लग रहा है? ज़्यादा रियल? कभी कभी रियल ऐसे है कि चाहत कभी विक्टिम कार्ड प्ले कर जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। और दोनों की अपनी अपनी कमियां हैं और वो कुछ ज़्यादा ही रूड बनने की कोशिश करता है जो कि वो है नहीं। तो रियल तो कोई भी नहीं लगता दोनों में। बट ज़्यादा रियल अगर थोड़ा 19-20 का फर्क हो तो ज़्यादा रियल तो फिर मुझे चाहत लगती है, क्योंकि चाहत विक्टिम कार्ड ज़रूर प्ले करती है लेकिन लड़ती है। पर अविनाश पे आपका नज़रिया कहीं ना कहीं बदला है फ्रॉम डे 1 टू नाउ? हाँ, अभी वो चेंज हो गया था बिल्कुल। वो उसके बॉडी लैंग्वेज में पोलाइटनेस आ गई थी, जुबान में पोलाइटनेस आ गई थी। बेवजह मुद्दों में जैसे वो अड़ जाता था, बेवजह आके बदतमीजी करता था, वो नहीं, उसने बंद कर दिया था वो। मैं आपको कुछ नाम दूंगी, आपको तुरंत मुझे एक वर्ड कहना है उस पे। फर्स्ट वर्ड व्हाटएवर कम्स इन योर हेड। चाहत। पोपट बोलने वाला। पोपट बोलने वाला? वो जो क्या बोलते हैं, जो इंसान बहुत पैरट जो बोलता है, वो पोपट हो गया, वो नहीं है। अच्छा, मुझे लगा पोपट हो गया। नहीं, मेरी हिंदी थोड़ी वो है, तकलीफ देती है मुझे। हम पंजाबी, तो हिंदी मुझे इतनी भी वो नहीं है मेरी। चलेगा, पंजाबी में भी बोल दो। विवियन। चूहा क्यों? चूहा क्योंकि वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीज निकाल के लाता है फालतू में, ठीक है, और उसका मुद्दा बनाता है। फालतू के मुद्दे? हाँ, बनाता है वो। रजत। उसको मैं बोलूँगा एंग्री बुल। इम्पल्सिव बुल। ईशा। वो बिचिंग करने वाले जो होते हैं ना लोग। बिची। हाँ, बिची। ओके। नायरा। नाइस गर्ल। अविनाश उसको मैं हिरन बोलूँगा। हिरन क्यों? डेयर। वो उछलता बहुत है लड़ते हुए, ऊपर चढ़ जाता है कभी कुछ। हाँ। अभी जब उससे भी लड़ाई हुई थी चुम से, तो ऐसे आया था जहाज की तरह, मेरे को लगा था भाई ये झपटेगा इसके ऊपर। लिटरली मेरे को ऐसा लगा था, शायद उसका वो था नहीं, बट लगा था। लास्टली शिल्पा।
शिल्पा जी शिल्पा जी हैं यार, ऑलरेडी बोल रहे हो कि मैंने कुछ गलत मेरे मुंह से निकल गया, उसका इशू बन रहा है। शिल्पा जी शिरोडकर। Okay, thank you so much. All the very best for everything in the future, and we'll see you super soon. Hi, this is Shahzada Dhami and you are watching me on Instant Bollywood. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।